सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको अंग्रेजी में समय को कैसे बताया जाता है उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि हम समय को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे अच्छे से बोल सकते हैं। क्योंकि आजकल लोगों में समय को जब हम बात करते हैं कि भाई 8:10 हो गए, 8:15 हो गए, 8:30 बजे हैं, 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ये सारी चीजें जब हम बताते हैं तो हमें दिक्कत आती है कि हम इंग्लिश में समय को प्रॉपर तरीके से कैसे बोल सकते हैं। वो सारी ट्रिक मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि अच्छे से हमें समय को कैसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं कि टाइम को अच्छे से इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने टाइम। तो टाइम को अगर आपको समझना है तो एक हमें नॉर्मली एक वॉच बनानी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर एक मान के चलो एक वॉच ले ली, राइट। अब वॉच की हमने यहाँ पर बात की है। अब यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर होता है वॉच में क्या होता है 12, राइट। उसके हाफ में बात चलोगे तो वहां पे क्या होता है हमारा 30 बना हुआ, और क्वार्टर की बात कर रहे हैं वहां पे क्या रहता है हमारा 15, और यहाँ पर हमारा 45। तो इस तरह से आपने एक वॉच देखी होगी। उस वॉच में उसी के अकॉर्डिंग हम सारे टाइम को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि मान लो 12 को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में एज अ फुल, और 30 को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज अ हाफ के सेंस में, और 15 को हम यहाँ पे कह सकते हैं एज अ क्वार्टर, और 45 भी हमारे क्या होता है यहाँ पर क्वार्टर की सेंस आती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे कि टाइम को हम कैसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं गाइस। अब देखो यहाँ फुल, हाफ, या फुल और हाफ वो वाला मत समझना जो हम बात करते हैं लोग रोज में ऑफिस के बाद में आ गया वैसे पीते हैं, उस वाले फुल और हाफ की बात नहीं कर रहा मैं नॉर्मली यहाँ पर समय की बात कर रहा हूँ। हाफ एंड फुल को हम कैसे बताएंगे और क्वार्टर को हम कैसे इंग्लिश में टेलिंग करेंगे। इससे पहले आपको गाइस समझना पड़ेगा कि समय को जब बताते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रिमाइंड रखना कि जब 12 के बाद में और 30 तक जब नीडल घूमती है तो जो भी समय होता है तो हमेशा उस समय को हम यहाँ पर टेलिंग करते हैं ऐसा पास्ट की सेंस में। क्या बताओगे आप? पास्ट की सेंस में उस समय को हम बताते हैं। और जब 30 के बाद में जब सुई जाती है 12 के बीच में तो यहाँ पर आता है टाइम बाकी है। उस बाकी की सेंस में हम यहाँ पर यूज करते हैं टू का। किसमें? टू का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार हो कि 12 के बाद में जो भी मिनट होंगे 30 तक वो सारे के सारे हमें बताना पड़ेंगे हाफ की सेंस में, सॉरी यहाँ पर पास्ट की सेंस में। क्या? पास्ट की सेंस में आप बताओगे। और 30 के बाद में जो भी मिनट रह जाते हैं उतने बजने में तो वहां पर बताओगे टू की सेंस में। किसे बताओगे? टू की सेंस में समय को बताते हैं। लेट्स अब हम एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। आई होप ये सारा आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पर कि एग्जांपल है यहाँ, जब भी अगर आपको टाइम को डिस्क्राइब करना है तो वहां पर आपको इसका टाइम का एक फॉर्मूला आता है। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला क्या लोगे आप? टाइम प्लस पास्ट प्लस आवर्स। ये एक टाइम को एग्जैक्टली बताने का क्या है? मेथड है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी सुई बना देता हूँ फटाफट जिसमें हमें समझने में और आसानी रहेगी। और यहाँ पर 45। अब देखो 12 के बाद में मैंने क्या बोला, यहाँ पर मान के चल लेते हैं हम कि 12:10 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 12:10। अब जैसे 12 है हम कैसे बोलेंगे तो हमेशा टाइम को बताओगे क्या बोलोगे? इट इज। क्या? इट इज 12:10 हो चुके हैं। अब देखो 10 मिनट हो चुके हैं, वो पास्ट हो चुका है 10 मिनट, तो 10 मिनट को पास्ट के सेंस में हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट इज 10। टाइम क्या है हमारे यहाँ पर? 10। फिर यहाँ पे क्या है हमारा? पास्ट, 10 पास्ट, और फिर आज क्या है हमारा? 12। तो ये टाइम बना आपका 12:10, मतलब इट इज 10 पास्ट 12, 12:10 हो गए हैं। तो इस तरीके से आप समय को डिस्क्राइब कर सकते हो। मान लो कोई कहता है कि 12 बजे, तो 12 बजे को हम क्या सिंपली बोलते हैं? 12 o'clock, राइट। 12 o'clock सिंपली हम बोल देते हैं। अब कोई कहता है कि मान के चल दो कि 12:15 हो गए, मीन 12:15 हो चुके हैं। उन 12:15 को आपको बताने के लिए आप कैसे यूज करोगे, कैसे उसे बताओगे? तो 12:15 को जब भी हम बात करेंगे तो यहां पर सिंपली हम लिखते हैं इट इज। इट इज। अब यहां पर हमारा टाइम क्या है जो हुए हैं वो 15 हमारे क्या होता है यहाँ पर? क्वार्टर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट इज क्वार्टर पास्ट। यहाँ पर टाइम क्या है हमारा गाइस? क्वार्टर है, और पास्ट मतलब 15 मिनट हो चुके हैं। और वहां पर हम बात करेंगे आज, क्या? 12:15, तो यहाँ पर आज आ जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया इट इज क्वार्टर पास्ट 12, मीन्स 12:15 हो चुके हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? समय को बता सकते हो। मान लो अब आपको बताना हो कि यहाँ पर हमने लिया 12:20 हो रहे हैं, तो कैसे हम सिंपली बताएंगे इट इज 20, जो 20 मिनट बीत चुके हैं। 20 मिनट क्या है यहाँ पर? पास्ट हो चुके हैं। तो आप सिंपली बोलोगे इट इज 20 पास्ट 12। इट इज 20 पास्ट 12। ये आपका टाइम हुआ बताने का। 12:25 हो चुके हैं, तो आप बताओगे इट इज 25 पास्ट
12। तो इस तरीके से हम बताते हैं जब भी हमारी नीडल 12 से और 30 के बीच में आती है तो वहां में क्या बताएंगे उसे पास्ट की सेंस में। अगर 15 पे है तो वहां पर आपको क्वार्टर को टैलिंग करना पड़ता है। गाइस गॉट इट। ये तो हमारा रहा कि पास्ट की सेंस में। मान लो गाइस यहाँ पर देखते हैं हम टाइम, कि हमने ये 12 से 30 का तो टाइम सीख लिया, उसे हमें पास्ट से कन्वर्ट करना है। अब हम बात करेंगे कि 30 के बाद में अगर सुई 12 पे रहती तो एक चीज समझो कि यहाँ पे जो समय बोला जाता है कि 12 बजने में 20 मिनट बाकी है। कैसे? 12 बजने में 20 मिनट बाकी है। अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि 12 बजने में मान लो 20 मिनट बाकी है, या फिर 1 बजने में 20 मिनट बाकी है, या 2 बजने में 20 मिनट बाकी है, या 3 बजने में 30 मिनट बाकी है, तो इन समूह की बात करोगे कि बजने में बाकी है, जो टाइम हमारा होने वाला है, इतने मिनट बाकी हैं उतने बजने में, तो वहां पर आप यूज करोगे हमेशा टू की सेंस में। क्या? टू की सेंस में। अब इसका जो मेथड रहेगा गाइस वो सिंपली क्या रहेगा, यहां गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो यहां पर आएगा हमारा क्या, यहां पर हमारा आ जाएगा मिनट प्लस 2 प्लस आवर्स। अब 12 बजने में मान लो 20 मिनट बाकी है, तो मैं क्या बोलूंगा सिंपली इट इज, अब कितने मिनट बाकी हैं? 20 मिनट, तो इट इज 22:12। क्या बन जाएगा? इट इज 22:12, क्योंकि 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे इट इज 22:12। 12 बजने में 20 मिनट बाकी है। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं हम गाइस, कि मान लो आप कहते हो कि 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो इस सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? सिंपली अब यहां पे यूज करोगे इट इज, अब कितने मिनट बाकी हैं? 10 मिनट। अब जो 10 मिनट बाकी है, अब यहां पर लोगे मिनट की सेंस में, इट इज 10:02। क्या यूज करोगे? 2 हमारा आने वाले सेंस के लिए यूज होता है, तो इट इज 10:02। कितने बजने में? 1। 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हो इट इज 10:01, कि 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। मान लो आपसे कोई कहता है कि 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, मतलब 12:45 बज रहा है, तो वहां पे क्या है? 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं हम क्या, इट इज, अब 15 मिनट पर या फिर जो बाकी है 45 मिनट हो रहा है, मींस तो ये हमारा किसके लिए यूज होता है? क्वार्टर। तो आप सिंपली बोल सकते हो इट इज 1:45। 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इस तरह से आप उन चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके जगह पर आप ये बोलना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल सेंस में, इट इज 15:01। 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इस तरह से हम इसका यूज भी कर सकते हैं। आप क्वार्टर ना लगाओ तो इस तरह से भी आप इस चीज को बोल सकते हो। मान लो अब आपको बोलना है कि 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, आप सिंपली बोल सकते हो इट इज 10। कितने मिनट बाकी है? 10 मिनट, तो आप सिंपली बोलोगे इट इज 10:01। तो ये बन गया 1 बजने 10 मिनट बाकी। आप कहते हो कि 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो सिंपली बोल सकते हो इट इज 20 मिनट बाकी है, तो इट इज 22:03। 3 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। इस तरह से आप टाइम को डिस्क्राइब कर सकते हो। अब आप बात करते हो कि 12:30 बज रहे हैं, तो आप वहां पर सिंपली कह सकते हो इट इज हाफ पास्ट 12। 12:30 बज रहे हैं, तो इट इज 12:30। हाफ क्या होता है हमारा? 30, और क्वार्टर क्या होता है हमारा? 15, और 45 में हमारा क्वार्टर का जाता है। तो इस तरह से आप टाइम को डिस्क्राइब कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखो 12 से और 30 के बीच में सुई रहती है, वो हमारी हमेशा पास्ट में जाती है, और 30 के बाद में जो सुई हमारी घूमती है 12 तक, उसके बाद में वो चीज हमारी टू की सेंस में आती है। तो इस तरह से आप टाइम को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, अच्छे से बता सकते हो इट लगा के। तो गाइस यही चीजों की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से टाइम को इंग्लिश में बता सकते हो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू।